मुंसिफ जोहार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे रियासत झारखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ। कल्पना सोरेन के गांडे से नामांकन दाखिल करते ही गरमाई सियासत। कल्पना की सभा में शिबू सोरेन भी हुए शामिल। राजमहल सीट को लेकर इंडिया अलायंस की मेहनत जारी। मंत्री आलमगीर आलम और विजय हांसदा भी अहम बैठक में हुए शामिल। और सरायकेला के राजनगर मैदान में भाजपा की बड़ी जनसभा। भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा समेत पार्टी के तमाम बड़े दिग्गज नेता रहे मौजूद। और झारखंड लोकसभा चुनाव को लेकर मुस्लिम एकता मंच का बड़ा ऐलान। इंडिया अलायंस के खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवार उतारने का लिया गया फैसला। और आगाज बड़ी खबर के साथ। गांडे विधानसभा उपचुनाव के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी यानी कल्पना सोरेन ने नामांकन दाखिल कर दिया है। और नामांकन दाखिल करने के साथ ही अब पूरे झारखंड की सियासत गर्मा गई है। पर्चा दाखिल करने के बाद कल्पना सोरेन ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि न सिर्फ गांडे विधानसभा उपचुनाव बल्कि पूरे झारखंड में इंडिया इस लोकसभा चुनाव में मजबूत हालत में मौजूद है और केंद्र सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। उसके बाद एक जनसभा का आयोजन किया गया। जनसभा पपरवाटांड के फुटबॉल मैदान में आयोजित की गई। सीएम चंपई सोरेन, शिबू सोरेन, कल्पना सोरेन के अलावा कई मंत्री, विधायक और सांसद भी इसमें शामिल रहे। इस दौरान सभी नेताओं ने एक सुर में केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ अपनी भड़ास जमकर निकाली और आने वाले लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को करारा जवाब देने का संकल्प लिया। 2014 से आज तक का हर घोषणा उन लोग का जुमला साबित हुआ है। एक भी घोषणा देश का प्रधानमंत्री सफल नहीं किया है। एक जन की कमी है यहाँ पे और वो जन है हेमंत सोरेन जी। 4-5 बार पूछ भी लिया कि आप क्या महसूस करती हैं कि हेमंत सोरेन जी यहाँ नहीं है। मेरा जवाब सिर्फ इतना था, 2 तरीके की भावनाएं मेरे अंदर चल रही है। एक भावना जो शारीरिक तौर पे 4 दीवारी के अंदर में है, होटवार जेल के अंदर में है, और उस शरीर को जिसका मालिक है हेमंत सोरेन, उसको आपने जेल में बंद करके रखा है। लेकिन उसके साथ हेमंत सोरेन की जो सोच रही है, वो सोच पाकुड़ के राजमहल संसदीय सीट पर इंडिया गठबंधन के समर्थित जेएमएम प्रत्याशी विजय हांसदा की जीत को यकीनी बनाने को लेकर आज शहर के रविंद्र भवन में इंडिया अलायंस की एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन यहां पर किया गया, जिसमें खासतौर पर मंत्री आलमगीर आलम, राजमहल लोकसभा के उम्मीदवार विजय हांसदा, महेशपुर विधानसभा के जेएमएम विधायक प्रोफेसर स्टीफन मरांडी, लिट्टीपाड़ा विधानसभा के जेएमएम विधायक दिनेश मरांडी खासतौर पर इस बैठक में मौजूद थे। कार्यकर्ताओं से खिताब करते हुए मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि राजमहल लोकसभा से इंडिया के उम्मीदवार विजय हांसदा को इस बार जिताकर दिल्ली राहुल गांधी के हाथों को मजबूत करना है। विजय हांसदा इस बार जरूर हैट्रिक लगाएंगे। आजादी की जंग की लड़ाई में आज जाकर दिल्ली के गेट में, दिल्ली गेट में जाकर देख लीजिए, सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो इस देश के लिए शहीद हुआ, उसमें भी हमारा पूर्वज वहां पर नाम उसका दर्ज है। यही हिंदुस्तान है, यही हिंदुस्तान की पहचान है और हम लोगों ने लड़ाई में आज यहाँ पर संविधान के बारे में हमारे प्रवक्ताओं ने बारीकी से आपके बात को रखने की काम किया है। हम और आप जानते हैं कि गुलामी के जिनियर से आजादी दिलाने के काम कांग्रेस पार्टी ने किया था। कांग्रेस पार्टी ने यह सोचा था यहाँ के अलग अलग बोली है, अलग अलग भाषाएं हैं, खान पान, रहन सहन, बातचीत सब अलग अलग, चेहरा भी अलग अलग, रंग भी अलग अलग है। ऐसे लोगों को एक
वहीं इंडिया अलायंस के उम्मीदवार विजय हांसदा ने कहा कि 5 सालों में मैंने विकास के काम करने में कोई कोताही नहीं बरती। उन्होंने राज्य सरकार की उपलब्धियों की जानकारी देने के साथ ही साथ केंद्र सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री अब पूरी तरह से हताश हैं और वे अपने मैनिफेस्टो पर बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर बात करते हुए वो भ्रम फैला रहे हैं। केंद्र सरकार के 10 साल की उपलब्धियों को देखा जाए तो जो वादा मोदी सरकार ने केंद्र की सत्ता को हासिल करने के लिए किया था, उसमें से कोई भी वादा वो पूरा नहीं कर सके हैं। कि जो बीजेपी से कई गुना ज्यादा हम लोगों ने काम किया है, लेकिन उसके अलावा नीतिगत फैसले जो आम जिंदगी छू सकते थे, जिन बातों को लेकर के हम लोगों ने इलेक्शन के समय मैंडेट अपना दिया, जनता ने जो मैंडेट दिया, और उसके पहले हमने जो वायदा किया था कि हम आवास देंगे, हम राशन देंगे, हम कपड़ा देंगे, हम रोजगार की साधन देंगे, इन सभी चीजों पे जिस तरह से माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार में काम हुआ और आज चंपई जी कार्य कर रहे हैं, आज उसमें मंत्री हमारे आलमगीर साहब भी हैं, कि अब वो आवास दिया गया। आज पहला हमारा स्टेट है जिसमें कि यूनिवर्सल पेंशन आपका जाकर के पूरे राज्य में लागू हुआ, और अभी गांव में हम लोग जाते हैं तो पेंशन खोज के नहीं मिलता है। बहुत कम ऐसे बच्चे रह गए होंगे, नहीं तो पहले हम जब भी गांव जाते थे तो ये सुनने को मिलता था कि हमें पेंशन नहीं मिल रहा है, हमें राशन नहीं मिल रहा है, हमें आवास नहीं मिल रहा है। आज पेंशन का सॉल्यूशन हमारे हेमंत सोरेन जी ने अपने नीतिगत फैसलों के माध्यम से हम लोगों ने लाखों लोगों को राशन देने का कार्य किया। आज जब केंद्र सरकार आवास देने में असमर्थ रही तो हमने पहले 8.5 लाख आवास पूरे राज्य में, और उसके बाद जब जनता दरबार के माध्यम से जब ये गिनती करने की आई संख्या की 20 लाख आवास देना, तो 20 लाख आवास देने का हम लोगों ने तय किया कि हम लोग जो है आवास देंगे। और उसके अलावा जेपीएससी, जेएसएससी और बहुत सारी योजनाएं। साथ इस मौके पर मौजूद महेशपुर के विधायक प्रोफेसर स्टीफन मरांडी और लिट्टीपाड़ा विधायक दिनेश मरांडी ने भी कारकुनान से खिताब किया। खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव की तैयारी में हमें जुट जाना है, एक साथ मजबूती से आगामी चुनाव लड़ना है। ये इंडिया गठबंधन क्यों हुआ, इसका कारण भी आप अच्छी तरह से समझ सक रहे हैं कि केंद्र सरकार द्वारा जो अपने कार्यकाल में जो करतूत किया है और जो झूठे वादे किए हैं और जो भ्रष्टाचार और प्रताड़ना की राजनीति, दमनात्मक कार्यक्रम चलाया है, इससे त्रस्त होकर के आज भारतवर्ष का सभी राजनीतिक दल एकजुट होकर के ये गठबंधन कायम किया गया है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा, मैं आश्वस्त करता हूं कि मैं वो एक ऐसे व्यक्ति का पुत्र हूं जिन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी को बनाया है, तो हमको गरज है और दर्द भी है इस पार्टी के प्रति। और मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम कार्यकर्तागण की तरफ से बोलता हूं कि सभी कोई मेहनत करेंगे इस इलेक्शन में, क्योंकि वो दर्द है पार्टी में, ये दर्द होना चाहिए और गरज भी होना चाहिए पार्टी में। हम लोग वो समय देखे हैं जब हम लोग के पिताजी एक महीना बाद आते थे झारखंड आंदोलन में, और स्टीफन चाचा हमारे समक्ष मौजूद हैं। इसीलिए सबको बोलते हैं कि जितना युवा वर्ग आ रहा है सबको पार्टी में, बुजुर्ग जो भी कार्य करता है उसको कोहनी मत मारो भाई, उसको दर्द है पार्टी के प्रति, उससे बात करो। वहीं दूसरी तरफ सरायकेला के राजनगर मैदान में भाजपा के द्वारा भी एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी हेलीकॉप्टर से पहुंचे और कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं मौके पर बीजेपी उम्मीदवार गीता कोड़ा मौजूद रहीं। पूर्व विधायक अरविंद सिंह, गणेश महाली समेत पार्टी के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। इस दौरान काफी तादाद में लोग बाबूलाल मरांडी के समक्ष भाजपा में भी शामिल हुए। सभा से खिताब करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है,
जहां लोगों को इसका फायदा भी सीधे तौर पर मिल रहा है। इस दौरान जामुमो सरकार पर उन्होंने जमकर हमला बोला। तंत्र की तो वो लोग हत्या करते हैं रोज, जैसे चोर भी चोर लोग चिल्लाते हैं, वही काम वो लोग कर रहे हैं। लोकतंत्र को लोग मानते कहाँ हैं? वो लोग तो अपने ढंग से सब कुछ चलाना चाहते हैं, नियम कानून को ताक में रख करके वो लोग काम करते हैं। आज अगर लोगों ने बताया पानी तक कोई रोक दिया, क्या मतलब है भाई? पानी को तो हर दुखियारों को पानी को पिलाना चाहिए, बल्कि उनके क्षेत्र में था, वहाँ तो कोई भी लोग आते तो मुख्यमंत्री है तो सबों के लिए पानी की व्यवस्था करनी चाहिए, बल्कि पूछ लेना चाहिए था कि भाई कोई दिक्कत है पानी होने की तो बताओ। झारखंड के 14 लोकसभा सीटों में से किसी भी सीट पर इंडिया गठबंधन के द्वारा मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया गया। अब इस बारे में गठबंधन सरकार के खिलाफ मुस्लिम समुदाय एकजुट हो चुका है। न्याय, अधिकार, रोजगार, विकास, उर्दू और मदरसे से जुड़े मसले को अब कौन हल करेगा, इसको लेकर मीटिंगों का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब नाराज विभिन्न मुस्लिम संगठनों की एक बैठक अंजुमन इस्लामिया रातू में की गई। आपको बताते चले कि मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिए जाने के खिलाफ 2 बैठकों का आयोजन पिछले दिनों ऑल झारखंड मुस्लिम एकता मंच के बैनर तले किया गया था, जिसमें कोर कमेटी का गठन कर चुनाव लड़ने वाले मुस्लिम उम्मीदवारों से नाम मांगे गए थे। आज की इस बैठक में 4 लोगों द्वारा चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया गया, जिसमें हाजी जाकिर अंसारी, मुस्तफ़ा अंसारी, मोहम्मद शाहिद अयूबी और आजम अहमद के नाम शामिल हैं। कोर कमेटी ने प्रस्तावित नामों पर 30 अप्रैल को स्क्रूटनी के साथ रांची लोकसभा से उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करने का फैसला लिया है। साथ ही यह भी फैसला लिया गया है कि गिरिडीह, धनबाद, चतरा लोकसभा इलाके में खड़े हुए मुस्लिम उम्मीदवारों के अलावा गांडेय विधानसभा उपचुनाव में भी मुस्लिम उम्मीदवार ठहराया जाएगा। वहीं जमशेदपुर लोकसभा सीट पर सोमवार से चुनाव की सूचना जारी कर दी गई। आज से नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। उम्मीदवार उपायुक्त ऑफिस की नज़ारत से नामांकन पत्र वहां से वो ले सकते हैं। उम्मीदवार सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन पत्र जमा भी करा सकते हैं। नामांकन पत्र लेने और जमा कराने की आखिरी तारीख 6 मई को मुकर्रर किया गया। 7 मई को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 9 मई को नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। 25 को यहां पर मतदान होगा और 4 जून को गिनती की जाएगी। हमारी मीडिया सर्टिफिकेशन और मॉनिटरिंग टीम भी एक्टिव है, जिसके अध्यक्ष जिला निर्वाचन पदाधिकारी ही रहते हैं और सदस्य सचिव जिला सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी रहते हैं। एक्सपेंडिचर सेल के हमारे वरीय, जो कि अब एक मेन सेल हमारा रहेगा, उसमें दीपांकर चौधरी हैं और उनके प्रभारी हमारे ट्रेजरी ऑफिसर हैं। हमारे एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर आ चुके हैं जिले में और वो उनका हम लोग ऑफिस का स्थान और उनका फ़ोन नंबर आप सभी लोगों के साथ शेयर करेंगे, ताकि आप लोग को भी अगर कोई सूचना उन तक पहुँचानी हो तो वो पहुँचाई जा सकती है। अभी तक की सीजर डिटेल्स अगर हम देखें तो हमारी पूरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में 68 लाख का सीजर किया जा चुका है, जो कि पिछले चुनाव के अपेक्षा में बहुत अधिक है और ये अभी भी जारी है। हम लोग अभी भी तत्पर हैं कि हम लोग किसी भी तरीके का अनटूवर्ड एडवांटेज किसी भी पर्टिकुलर कैंडिडेट। खबर जामताड़ा से है। गोविंदपुर साहिबगंज हाईवे मुख्य मार्ग के नजदीक केंदोबोना ग्राम में हिंदुत्व के धरोहर को संजोकर रखने वाले दानवीर भामाशाह की प्रतिमा स्थापित करने को लेकर एक चबूतरे का निर्माण कराया गया। उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उनकी जयंती भी मनाई गई। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता में खासतौर पर बाबा नायक जन कल्याण समिति के द्वारा ये प्रोग्राम किया गया। उनके संस्थापक दुबराज मंडल ने बताया कि बाल्यकाल से ही मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप के मित्र, सहयोगी, विश्वास पात्र और सलाहकार उन्होंने ऐसे वक्त पर महाराणा प्रताप को हिंदुत्व की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च न्योछावर कर दिया। बोकारो जिला उत्पाद विभाग की टीम ने चंद्रपुरा प्रखंड के दुगदा थाना इलाके के जमुनिया नदी के किनारे अवैध शराब निर्माण स्थल पर छापेमारी की है। आपको बताते चले टीम ने वहां से 755 लीटर अवैध चुल्हाई शराब वहां से जब्त की है। 840 किलो जावा महुआ वहां से जब्त किया है। जब्त शराब और निर्माण में इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ों को वहां पर खत्म कर दिया गया है, नष्ट कर दिया गया। विभाग ने अवैध शराब के धंधेबाज हरिपद महतो और सुरेश महतो के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया है। बताते चलें छापेमारी दल में उत्पाद निरीक्षक संजीत देव, अपर निरीक्षक सदर कृष्णा प्रजापति, अवर निरीक्षक उत्पाद तेनुघाट दीपिका कुमारी भी शामिल थी। दर्दनाक खबर साहिबगंज से है, जहां सदर प्रखंड के लाल बथानी हाजी मोहिउद्दीन टोले में भीषण आग लग गई, जिसमें फिरोज नाम के एक शख्स की 1.5 साल की बच्ची बुरी तरह से जल गई।
इस आग की चपेट में 12 घर और साथ में लगभग 30 बकरे बकरियां और वहीं असगर अली के जो 2.5 लाख नकद कैश और लाखों की फसल जलकर राख हो गई। दमकल की गाड़ियां 1 घंटे बाद पहुंची। बता दें, लाल बथानी के पूरे इलाके में इस वक्त मातम का माहौल छाया हुआ है। वहीं पाकुड़ नगर थाना परिसर के झाड़ियों में भी अचानक से आग लग गई। आग काफी तेजी से बढ़ने लगी, उससे अफरा तफरी का माहौल वहां पर बन गया। आग तेजी से बढ़ रही थी कि तभी प्रभारी थाना प्रभारी अभिषेक कुमार ने बताया कि अचानक आग की सूचना मिली। पुलिस बल ने बाल्टी और पाइप के सहारे आग पर काबू पाने की कोशिश की। उसके बाद अग्निशमन की गाड़ी भी पहुंची और आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया। गनीमत रही कि बड़ी कोई घटना या बड़ा कोई हादसा नहीं हुआ। जो बॉर्डर एरिया है इसी में पहले से बहुत सारा कचरा वगैरह या फिर झाड़ी वगैरह लगा हुआ था। गर्मी का सीजन के कारण से आग लग गई। यहाँ पर फायर ब्रिगेड को बुलाया गया है। किसी तरह का कोई जान माल का क्षति नहीं हुआ है, ना तो कोई सामान का नुकसान हुआ है। आग पे काबू पा रहे हैं। आग लगने का क्या वजह कुछ पता चला? ये तो उसका पता नहीं चल पाया है, बस जांच पड़ताल करके इसका भी पता लगाया जाएगा। जमशेदपुर के कपाली डोबो सातनाला डैम में नहाने के दौरान कदमा के एक युवक की डूबने से मौत हो गई। पुलिस को जब ये खबर मिली तो घटनाएं मौका वारदात पर पुलिस पहुंची और खोजबीन वहां पर शुरू की गई, मगर पुलिस के भी हाथ अब तक कुछ नहीं लग सका। आज फिर सुबह लापता राहुल मंडल का शव डोबो सातनाला डैम में तैरता नजर आया। तभी वहां मौजूद राहुल के दोस्तों ने पानी से बाहर निकालकर पुलिस को खबर दी। पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर अब जांच पड़ताल करने में जुटी है। पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया है। पूरे मामले की तहकीक अब जारी है। कदमा भाटिया बस्ती से डोबो डैम नहाने के दौरान उसी बीच हमारे एक दोस्त जो राहुल मंडल है वो डूबने लगा। कितने लोग आए थे आप? हम लोग 4 मित्र आए थे 5:30 बजे करीब। उसे हम लोग ने खोजे बहुत, लेकिन वो मिला नहीं, अंधेरा हो चुका था। फिर थाना में भी खबर किए और उसके फैमिली को भी खबर किए। बॉडी रात में भी नहीं मिली, लेकिन सुबह जब आए तो बॉडी। डुमरी के गुजारडी से खबर है, जहां पर एक बोलेरो और टेम्पो की जोरदार आपस में टक्कर हो गई, जिसमें टेम्पो में सवार आधा दर्जन यात्री वहां पर घायल हो गए। बताते चले घटना डुमरी थाना इलाके की बताई जा रही है। टेम्पो सवार चेगड़ों से झरुआडी की तरफ वो जा रहे थे, तभी पीछे से एक तेज रफ्तार बोलेरो ने टेम्पो में टक्कर मार दी, जिसमें टेम्पो में सवार आधा दर्जन लोग घायल हो गए। बाद में घायलों को इलाज के लिए मकामी लोगों ने रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया। प्राथमिक उपचार के बाद सभी लोगों को घर भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस दोनों वाहनों को जब्त कर थाने ले आई। सवित्री देवी कहाँ से चगड़ों से जा लियो वो जरुआड़ी शादी में। हाँ ना वो बड़े बन बोलो बेटियां बड़े बन बोलो ना तो कहाँ पलटन? बाबू जान रहे सवित्री देवी। और रियासत झारखंड में इस वक्त गर्मी ने अपना कोहराम मचाया हुआ है। लू की थपेड़े वहां पर लगातार देखी जा रही है। लू के चलते अब अभिभावक काफी नाराज है। झारखंड अभिभावक संघ ने राज्य में पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए अब छुट्टी की मांग की है। इस बारे में झारखंड अभिभावक संघ के अध्यक्ष अजय रॉय ने ईमेल के जरिए से खास तौर पर गर्मी को लेकर बच्चों को राहत देने की मांग की है। मुंसिफ जोहार में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहें मुंसिफ टीवी न्यूज़।